नमस्कार, मैं वीरेंद्र वर्मा, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भिंड। आज आप सबके समक्ष जिस विषय पर चर्चा करना चाह रहा हूं वो है जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड बच्चों, पुरुषों, महिलाओं का ना किया जाना। और क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि एक नियम है जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान जी सरकार का है, और उसी नियम को मोहन यादव जी सरकार लागू किए है, जिसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जिला अस्पताल भिंड में बच्चों, पुरुषों, महिलाओं का अल्ट्रासाउंड नहीं किया जाएगा। और एक और समस्या इस प्रकार है कि कि 3 वर्ष के लगभग हो चुके हैं और अभी तक भिंड जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। अब जब रेडियोलॉजिस्ट ही नहीं है तो फिर कैसे अल्ट्रासाउंड बच्चों, पुरुषों, महिलाओं का किया जाएगा? जैसा कि आप सभी को पता है कि 8 जनवरी 2026 को मैं, मेरी बच्ची, मेरी वाइफ डीएम ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे थे कि जिला अस्पताल भिंड में अल्ट्रासाउंड बच्चों, पुरुषों, महिलाओं का किया जाए। और मेरी पत्नी का भी अल्ट्रासाउंड होना है, तो मेरी पत्नी का भी अल्ट्रासाउंड होना है। तो इस कारण बैठे थे। तो रात के एसडीएम साहब ने बात की और ये जिला अस्पताल भिंड के द्वारा ये पत्र लिखा गया है आयुक्त महोदय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल को, जिसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि जिला चिकित्सालय भिंड में रेडियोलॉजिस्ट के रिक्त पदों की पूर्ति करने बाबत। ठीक है, तो सबसे बड़ी समस्या इस प्रकार है कि जिला अस्पताल भिंड में 2 रेडियोलॉजिस्ट के पद खाली है और एक भी रेडियोलॉजिस्ट 3 वर्ष के लगभग से नहीं है। और शिवराज सिंह चौहान जी सरकार का जो नियम है उसी नियम को मोहन यादव जी सरकार लागू किए हैं, जिसके कारण जिला अस्पताल भिंड में बच्चों, पुरुषों, महिलाओं का अल्ट्रासाउंड नहीं किया जाता है। बात इस प्रकार है कि जिले के 20 से 25 लाख लोग इस सुविधा से वंचित हैं। और अल्ट्रासाउंड एक बेसिक सुविधा है आज की स्थिति में कि यदि कोई व्यक्ति बीमार है, कोई दिक्कत है, तो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड ही किया जाएगा। तभी तो पता चलेगा कि क्या बीमारी है, क्या दिक्कत हुई है, तब उसका इलाज किया जाए। अब जब अल्ट्रासाउंड ही नहीं है तो दवाई किस प्रकार की दे दी जाए? इसमें इस पत्र में एक बात और लिखी गई है कि जिला अस्पताल भिंड में रेडियोलॉजिस्ट के 2 पद स्वीकृत हैं, जिसके विरुद्ध एक भी रेडियोलॉजिस्ट पदस्थ नहीं है, जिसके कारण एमएलसी, एक्सरे आदि की रिपोर्टिंग हेतु मेडिकल कॉलेज ग्वालियर रेफर करना पड़ता है मरीज को। अब आप सोच कर देख लीजिए कि 2 रेडियोलॉजिस्ट के पद हैं और एक भी रेडियोलॉजिस्ट नहीं है 3 वर्ष से, और उनके ना होने के कारण मरीजों को एमएलसी, एक्सरे आदि की रिपोर्टिंग हेतु मेडिकल कॉलेज ग्वालियर रेफर करना पड़ता है मरीजों को। आप स्वयं देख लीजिए, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जिला अस्पताल भिंड का पत्र है जो भोपाल को लिखा गया है आयुक्त महोदय को, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल को। तो किस प्रकार की
असुविधा का सामना करना पड़ रहा है भिंड जिले के 20 से 25 लाख लोगों को। एक उदाहरण आपको समझाता हूं कि यदि कोई गरीब व्यक्ति है जिसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका शरीर खड़े होने लायक नहीं है, बैठने लायक नहीं है, या किसी व्यक्ति को इस प्रकार का कोई दिक्कत हो जाती है कि वो खड़ा नहीं हो सकता, बैठ नहीं सकता, और जिला अस्पताल भिंड में इलाज कराने आया है, तो जिला अस्पताल भिंड में अल्ट्रासाउंड लिखा जाएगा और फिर वो अल्ट्रासाउंड वो ग्वालियर कराने जाएगा। तो उस गरीब व्यक्ति के लिए जब भिंड से ग्वालियर जाएगा तो एक एम्बुलेंस करके ले जाएगा प्राइवेट, और 4-5 हजार रुपये लेती है एम्बुलेंस ग्वालियर तक की। एम्बुलेंस छोड़कर चली जाएगी, फिर वो अपना अल्ट्रासाउंड वहाँ कराएगा, उसके बाद फिर उसे वापस भिंड आना होगा, फिर एम्बुलेंस करेगा, फिर 4-5 हजार रुपये खर्च करेगा। तब भिंड में आकर यहाँ डॉक्टरों को दिखाएगा कि साहब हम अल्ट्रासाउंड कराकर आए हैं, देख लीजिए। अब देखने वाली बात इस प्रकार है कि एक गरीब व्यक्ति के 8-10 हजार रुपये केवल अल्ट्रासाउंड कराने के लिए ग्वालियर आने जाने में निकल गए। अब वो इलाज किस प्रकार कराएगा? तो ये देखने और सोचने वाली बात है। और ये कितनी गंभीर विषय है और गंभीर बात है कि 3 वर्ष के लगभग हो गए और अल्ट्रासाउंड वाला डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हो पाई है जिला अस्पताल भिंड में। इसके लिए तो जो भी मैं बोल रहा हूं वो बहुत कम है, और ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि एक जिला के अस्पताल में जहां 5-5 विधायक हैं, एक सांसद हैं, एक मंत्री हैं, एक प्रभारी मंत्री हैं, होने के बावजूद एक अल्ट्रासाउंड वाला डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। ये बड़ा गंभीर विषय है। गंभीर विषय इस प्रकार है कि अगर शिक्षा और स्वास्थ्य ही नहीं दे पाओगे आम जनता को, तो फिर दे ही क्या रहे हो? ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये प्रशासन ने अपना कार्य कर दिया, अधिकारियों ने काम कर दिया, अस्पताल ने अपना पत्र भेज दिया है। अब नियुक्ति करना आयुक्त महोदय जी के हाथ में है कि डॉक्टर की नियुक्ति कर दी जाए, और ये 2 सेकंड का काम है। 2 सेकंड का किसी भी डॉक्टर का ट्रांसफर ही तो करना है, डॉक्टर का ट्रांसफर ही तो करना है, हो गई नियुक्ति, कौन सा बड़ा काम है, ट्रांसफर होते रहते हैं। तो 3 वर्ष से एक डॉक्टर नहीं, रेडियोलॉजिस्ट नहीं यहाँ नियुक्त कर पाई। ये कितना गंभीर विषय है, कितना गंभीर विषय है, और किस प्रकार का सोचने वाली बात है कि एक रेडियोलॉजिस्ट नहीं नियुक्त हो पाया जिला अस्पताल भिंड में। ये बहुत गंभीर विषय है और शर्म आनी चाहिए शासन को कि एक जिले के 20 से 25 लाख लोग, आम जनता, 20 से 25 लाख आम जनता जिस अस्पताल पर निर्भर करती है, जो जिले का अस्पताल है, उसमें एक रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। ये शर्म की बात है। और 3 वर्ष के लगभग हो चुके हैं। बात इस प्रकार है कि जब बात आई है तो बोली जाएगी कि जिला अस्पताल में इंस्पेक्शन के लिए भी तो टीम आती होंगी, भोपाल से, दिल्ली से। तो ये किस प्रकार का इंस्पेक्शन करके जाती हैं? क्या केवल आकर फोटो खिंचाकर चाय बिस्कुट का नाश्ता कर चले जाना, क्या यही इंस्पेक्शन है? इंस्पेक्शन के बाद बदलाव क्यों नहीं आए, सुधार क्यों नहीं हुआ? जब इंस्पेक्शन करने टीम आती हैं तो रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर क्यों नहीं आया? और 3 वर्ष के लगभग हो चुके। ये क्या 1-2 महीने की बात है क्या?
लगभग 3 वर्ष से एक जिले के 20 से 25 लाख लोग एक सुविधा से वंचित हैं, जो बेसिक सुविधा है अल्ट्रासाउंड की। तो फिर इंस्पेक्शन किस बात का होता है? इंस्पेक्शन का मतलब यही होता है कि जो कमियां हो, जो समस्या हो, उनका समाधान करना। 3 वर्ष से रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। अब कौन सा सुधार करना चाहते हो? कौन सा समाधान करना चाहते हो? तो क्या केवल इंस्पेक्शन और मीटिंग फोटो के लिए होता है? क्या फोटो खिंचा लिए, सोशल मीडिया पे डाल दिए, बस हो गए? आए, मीटिंग कर ली, चाय पी ली, बिस्किट खा लिए, नमकीन खा ली, बस हो गया? क्या इंस्पेक्शन यही है? और बात तो इस प्रकार है कि जनप्रतिनिधि भी इंस्पेक्शन करने जाते होंगे जिला अस्पताल भिंड में, अधिकारी वर्ग भी जाते होंगे, 3 वर्ष से अधिकारी वर्ग भी गए होंगे। तो फिर इस चीज पर ध्यान क्यों नहीं गया? और ध्यान गया तो आज तक नियुक्ति क्यों नहीं हुई है? ये भी सोचने वाली बात है। ये भी सोचने वाली बात है। बड़ी बड़ी बातें करना मंच से, बड़े बड़े भाषण देना मंच से नेताओं को थोड़ा शर्म करनी चाहिए। मैं तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उस समय के शिवराज सिंह चौहान जी से पूछना चाहता हूं, और इस समय के मोहन यादव जी से पूछना चाहता हूं कि आपको थोड़ा विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए कि एक जिले की 20 से 25 लाख लोग प्रभावित हैं और आप सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी से तो ये तक बोलना चाहता हूं, क्या आपको थोड़ा उस समय सोचना नहीं चाहिए था कि एक जिले के 20 से 25 लाख लोग जिस नियम से प्रभावित होंगे वो नियम लागू ही नहीं करना चाहिए था? भिंड से ग्वालियर 80 किलोमीटर के लगभग है, और अगर मेडिकल कॉलेज ग्वालियर मतलब जे जाएंगे सरकारी, तो वहां तक तो 90 किलोमीटर 95 पड़ेगा। और एक आप ऐसा नियम लाकर 20 से 25 लाख लोगों के लिए खड़ा कर देते हैं कि भिंड के लोग ग्वालियर जाएंगे। अरे भाई, ग्वालियर क्यों जाएंगे? हमारे जिले का अस्पताल है। हमारे यहाँ 5 विधायक हैं, 1 सांसद, 1 मंत्री, 1 प्रभारी मंत्री हैं। हम ग्वालियर क्यों जाएंगे? हमारे यहाँ 1 डॉक्टर की नियुक्ति कर दीजिए, 1 रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति कर दीजिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? और आप अपना नियम ऐसा निकाल दिया कि बच्चों पुरुषों महिलाओं का अल्ट्रासाउंड नहीं किया जाएगा। शर्म नहीं आई? जबकि बेसिक सुविधा देना सरकार का भी दायित्व है। शिक्षा स्वास्थ्य तो देना ही चाहिए। तो और बड़ी बड़ी बातें शिवराज जी भी बोलते हैं कि मेरी प्यारी बहनें, मेरे प्यारे भांजे, अब बहनें बीमार होंगी, भांजे बीमार होंगे, तब क्या करेंगे? ग्वालियर जाएं अल्ट्रासाउंड कराने। ऐसा नियम लाने से पहले सोचना चाहिए था, और उसी को लागू किए ये मोहन यादव जी सरकार। इनको विचार करना चाहिए। मैं भिंड की जनता से भी बोलना चाहता हूं कि आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, मेरे जैसे व्यक्ति का साथ देना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। और मैं जिस लड़ाई को लड़ रहा हूं, जो आपकी लड़ाई है, भिंड जिले के 20 से 25 लाख लोगों की लड़ाई है कि भिंड जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड वाले रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति की जाए। 2 पद हैं, जिसके लिए मैं, मेरी बच्ची, मेरी पत्नी डीएम ऑफिस के बाहर भी कड़ाके की सर्दी में बैठे रहे।
तो मैं आप सबसे भी बोलना चाहता हूं कि कृपया हमारा साथ दें, क्योंकि अल्ट्रासाउंड पूरे जिले के लिए चालू होगा, पूरे जिले के 20 से 25 लाख लोगों के लिए चालू होगा। और जब मेरी वाइफ बैठ सकती है, मेरी बच्ची बैठ सकती है, तो आपको भी अपने घर से निकलना चाहिए, आपको परिवार सहित घर से निकलना चाहिए, क्योंकि बीमारी पता नहीं कब किसको किस समय परेशान कर दे और आपको सुविधाएं ना मिल पाए और उसके कारण पीड़ा का सहन करना पड़े, तो कितना ही दुर्भाग्य है। और भिंड जिला अस्पताल का विशेष अटेर के आमजन पर निर्भर है। अटेर भी आते हैं, अटेर के लोग, भूप के लोग आते हैं, इधर लाहौर के लोग आते हैं, इधर मऊ के लोग भी आते हैं, इधर गोरमी के लोग भी आते हैं। तो मैक्सिमम चारों तरफ के लोग आमजन आते ही हैं इलाज कराने। तो मेरा सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि साथ दीजिए, समर्थन कीजिए और हमारे साथ खड़े हुई। अब बात करते हैं कि जो ये पत्र गया है, 10 तारीख को पत्र गया है, 10/1/2026 को आयुक्त महोदय भोपाल को। 25 तारीख तक अगर रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं होती है भिंड जिला अस्पताल में, तो मैं पुनः धरना प्रदर्शन करूंगा। मेरी बच्ची करेगी, मेरी वाइफ करेगी और हम हर तरीके से प्रयास करेंगे कि अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर की नियुक्ति हो जाए। अगर हमें भोपाल भी जाना पड़ा हमें, तो मैं, मेरी बच्ची, मेरी वाइफ जाएंगे। और मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी के बंगले के बाहर भी धरना प्रदर्शन करना पड़ा, बैठना पड़ा तो करेंगे, लेकिन भिंड के जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड वाले रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति कराएंगे, जिससे जिला अस्पताल भिंड में रेडियोलॉजिस्ट नियुक्त हो सके और अल्ट्रासाउंड हो सके, और आम जन को, भिंड जिले के 20 से 25 लाख लोगों को ये सुविधा मिल सके। तो आप सभी भी हमारे साथ हाथ से हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर खड़े रहिए और कहने को और सुनने को तो बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो का टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, तो उतना फिर सही नहीं रहता है। लेकिन आप सब लोग तैयार रहें और जनप्रतिनिधियों से भी बोला करें जनप्रतिनिधियों से कि आपके क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं हो रहा है। कई जगह तहसीलों में समस्याएं होंगी, कई जगह कस्बों में समस्याएं होंगी, तो आपने जिन जनप्रतिनिधियों को चुना है उनसे प्रश्न भी करें। ये आम जनता से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। रही बात अधिकारियों की, जो अधिकारी वर्ग ये कह रहे बहुत कुछ कहते हैं, तो मैं एक ही उनसे प्रश्न करना चाहता हूं, अगर आपके 4 महीने का वेतन रोक दिया जाए, 4 महीने का वेतन, तो भाई रोड पर आंदोलन करने लगोगे, भूख हड़ताल करने लगोगे, आपका पूरा संगठन प्रदेश का खड़ा हो जाएगा और सरकार के खिलाफ आ जाओगे। हमारे तो जिला अस्पताल में 3 वर्ष से अल्ट्रासाउंड वाला रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। हमसे पूछो दर्द क्या है, पीड़ा क्या है। और मैं 3 महीने से लगातार परेशान हूं। आवेदन किए मैंने, निवेदन किए, और मेरी वाइफ का अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाया जिला अस्पताल भिंड में। क्यों? क्योंकि नियमों का हवाला दिया गया हमें।
तो बस यही बोलना चाहता हूँ आप सभी से कि हमारा साथ दें, समर्थन करें। यदि आज आप हमारे साथ नहीं खड़े होंगे तो कल आपकी आवाज़ उठाने के लिए बहुत कम लोग खड़े होंगे, क्योंकि हम अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आम आदमी, अच्छा एक और बात इसी में बोल सकता हूँ, क्या 3 वर्ष से भिंड जिला अस्पताल में जब रेडियोलॉजिस्ट ही नहीं है और नियम ही है अल्ट्रासाउंड नहीं किया जाएगा, तो क्या 3 महीने से भिंड जिला के 20 से 25 लाख लोगों में से कुछ लोग तो आए होंगे और उनका अल्ट्रासाउंड नहीं किया गया होगा, उन्होंने या तो प्राइवेट कराया होगा, तो उन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? क्यों नहीं उठाई? क्या कारण रहा? अल्ट्रासाउंड की तो आवश्यकता बहुतों को पड़ती है, लेकिन मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति कहता है कि कौन परेशान होगा, कौन इतनी लड़ाई लड़ेगा, कौन इतना संघर्ष करेगा। इस कारण से कर्ज लेकर प्राइवेट अल्ट्रासाउंड कराते हैं, प्राइवेट स्तर पर अल्ट्रासाउंड कराते हैं, इलाज कराते हैं, और फिर वो कर्ज बाद में धीमे धीमे चुकाते हैं, क्योंकि अब वो भी इतनी लड़ाई कैसे लड़ लें? आम व्यक्ति परेशान होगा, मजदूरी खोएगा, क्या है, कितने कष्टों का सामना करना पड़ेगा। बहुत लोग खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अगर आप सही काम कर रहे हैं तो बहुत लोग आपके खिलाफ भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि पता नहीं उनको कोई फायदा हो सकता है, तो उनसे भी उलझना पड़ेगा। तो आम व्यक्ति इस प्रकार का संघर्ष ना करते हुए, इस प्रकार के पचड़े में ना पड़ता हुआ वो प्राइवेट ही करा लेता है कि कौन उलझे। भाई मैं बोल रहा हूँ कि मैं 3 माह से परेशान हो रहा हूँ और मेरी बात का भी नहीं किया गया अल्ट्रासाउंड, और मैं पूरे जिला के 20 से 25 लाख लोगों के लिए अल्ट्रासाउंड चालू कराना चाहता हूँ और रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति कराना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ एक तो नियम में बदलाव हो, जो नियम है राज्य सरकार का कि केवल बच्चों, पुरुषों, महिलाओं का ही अल्ट्रासाउंड होगा, और रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति की जाए, जिससे जिला के 20 से 25 लाख लोग इस सुविधा का उपयोग कर सकें और उन्हें कई प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। कहने और सुनने को बहुत कुछ है, लेकिन इतना बहुत है। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। धन्यवाद।